नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर। आज हम SSC CHSL 2023 की 4 अगस्त की जो शिफ्ट सेकंड थी उसका क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है हमें tan थीटा दे दिया गया है 4/5 और हमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भाई साहब sec स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं सेक थीटा निकालूंगा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये कितना आएगा मेरा पास? अंडर रूट 41/25 आएगा। 25 का क्या हो जाएगा? 5 और रूट 41 एज इट इज। तो अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो कर लेगा क्वेश्चन को। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इन विच मंथ वॉज द सेल हाईएस्ट एंड वॉज व्हाट % ऑफ द टोटल सेल ऑफ 6 मंथ। देखो, सेल हाईएस्ट किस में है? सितंबर में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ तो कट जाएंगे। ठीक है भाई साहब, देखो तीसरा और चौथा तो कट गया। अब सितंबर में कितनी है? 800 है। ठीक है, और ओवरऑल कितनी हाईएस्ट है? सबको ऐड कर लो। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 7 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, मतलब 3750 गुणा में 100। 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी 10, 15 5 75, 5 एकम 5, 5 6 30 0। ये आ जाएगा अपने पास 16 दूनी 32, 320/15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 21.3% अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है अ मर्चेंट एडवर्टाइज 10% ऑफ ऑन द आइटम्स बॉट फ्रॉम द स्टोर। 10% ऑफ लेता है। फाइंड द डिस्काउंटेज गोट बाय द कस्टमर हु बोट अ बैग वर्थ 560 एंड एक्सरसाइज बुक 90 की और पेन वर्थ 45। देखो भाई, 10% वो क्या लेता है? डिस्काउंट लेता है। तो अगर मैं 560 का 10% निकालूं तो मेरा कितना हो जाएगा? 10/100, 0 से 0, 0 से 0, 56। ये तो बैग क्या आया? अब 90 का 10/100 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0, ये आया अपने पास 9। और 45 का 10/100 निकालूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास 4.5। इन तीनों को ऐड कर लो। 56 और 4 60, 60 और 9 69.50 अपने पास क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसने यही कहा था 10% ऑफ लेता है तीनों चीजों पे और तीनों चीज लाया है तो तीनों का 10% निकाल के जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए मैप ऑफ ए सिटी वॉज ड्रॉन ऑन अ स्केल 0.2 सेंटीमीटर टू ए किलोमीटर। मतलब 0.2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रखा है 1 किलोमीटर से। ठीक है भाई साहब, What area would represent a country if it has an area of 22,500 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर के। मैंने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमें एरिया चाहिए था और एरिया किलोमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? 22,500 का क्या निकालूंगा? 0.04 निकालूंगा तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे आ गई डबल 0, 2 0 से 2 0 गई। 225 गुणा 4 करना पड़ेगा तो 5 चौक 20, ये तो ऑप्शन कट ही गया। ठीक है, 4 दूनी 8 और 10, ये ऑप्शन भी कट गया और 4 ये आ जाएगा अपने पास कितना? 900 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक ट्रायंगल दे दिया हमें PQR। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया P, Q और R। ठीक है, हैज 3 साइड्स इक्वल इन मेजरमेंट। इक्वल है मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ये मैंने एक परपेंडिकुलर खींच लिया, मतलब ये 90 डिग्री, ये हाफ हाफ हो जाएंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स। तो कौन सी इक्वालिटी होल्ड करती है? देखो, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उसको सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा कि जो PQ का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 4/3 PM स्क्वायर के होता है। ठीक है, नहीं तो आप देखो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया हमें?
पी क्यू बराबर दे रखी है क्यू आर के बराबर है पी आर के, ठीक है। अगर मैं पी एम की बात करूं, देखो ये क्या हो गया मेरे पास, ये साइड इक्वल ये साइड इक्वल, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो मेरे पास हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू √3/2 पी क्यू, ठीक है। अब हम इसका अगर स्क्वायर कर लें, ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2pm इज इक्वल टू √3pq। अगर स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड तो 2 का स्क्वायर 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा pq स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। वरना ये डायरेक्ट थ्योरम भी है एक, उससे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पी एस एंड पी टी आर द टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल बनाया, ठीक है। एक टेंजेंट मैंने ये मान ली, एक टेंजेंट मैंने ये मान ली, ठीक है। ये P है, इसने बोला है पी एस एंड पी टी, मैंने ये S मान ली, ये मैंने T मान ली, ठीक है। दो टेंजेंट दे दी हमें, ठीक है। अगर टेंजेंट है मैं इसके सेंटर से मिलाऊंगा रेडियस पर, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये इसके इक्वल होगी क्योंकि दोनों क्या होती हैं, रेडियस होती हैं, ठीक है। इसने हमें बोला ये एंगल 130 डिग्री का। अगर भाई साहब ये एंगल 130 डिग्री का है तो ये एंगल अपने आप 50 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद उसने बोला एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन ए सर्कल सच दैट एस पी टी 130 है, डिग्री ऑफ ओ एस टी हमें ये वाला बताना है। देखो अब इसको मैं ऐसे मिला दूं इससे, और हमें ये एस वाला बताना है। अब देखो ध्यान से भाई, ये 130 है, ये 50 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। मैं इसको x मान लूँ तो 2x + 50 किसके बराबर हो गया, 180 के हो गया। 2x किसके हो गया, 130 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 65। मतलब ये देखो कि ये वाला एंगल भी मेरा 65 होगा और ये वाला एंगल भी मेरा 65 होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक शॉपकीपर है जो क्या करता है 40 रुपए किलो एट 42 किलो बट गिव्स ओनली 550 ग्राम इन प्लेस ऑफ 600 ग्राम। देखो भाई 600 ग्राम देता है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूँ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये आ गया 0.6, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीपी की तो 550 ग्राम का मतलब हो गया 0.55 किलोग्राम, और एसपी की बात करूं तो 600 ग्राम देता है तो 0.6 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद सीपी कितना है इसमें 40, लेकिन बेचता है 42 पे, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में भाई साहब, ये 40 है, ये 42 पे बेचता है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 25.2 आ जाएगा। देखो कितना फायदा हुआ, 3.2 का फायदा हुआ, किस पे हुआ, 22 पे, और गुणा में 100। इसको हटाऊंगा, एक जीरो नीचे आ गई, 0 से 0 चली गई, ये 11, ये 16, 160 बटे अगर मैं 11 करूंगा तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो तीनों ऑप्शन कैंसिल। अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 14.54% अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक रिटेलर है जो क्या करता है, बाय 50 पेन एट मार्क प्राइस ऑफ 44 पेन। 50 पेन खरीदता है लेकिन मार्क प्राइस कितना होता है, 44 पेन का, ठीक है भाई। उसने खरीदे तो 50 पेन और वो उसको बेचता है दीज पेन्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द मार्क प्राइस। अब देखो मतलब 44 का एमपी इक्वल दे रखा है 50 के सीपी के, ठीक है। अगर मैं सीपी या एमपी का रेशो निकालूं तो एमपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, 50/44, ये आ गया 22 और ये आ गया 25। मतलब एमपी अगर 25 है तो सीपी 22 है। उसने क्या कहा, 1% डिस्काउंट पे बेचता है, 1% निकालूंगा मैं 25 का, ये आएगा मेरे पास 24.75। तो 22 की चीज कितने पे बेच रहा है, 24.75 पे बेच रहा है, तो 2.75 अपॉन 22 गुणा 100, ये हटाएंगे 2 जीरो, अपने पास आंसर आ जाएगा 12.5%, ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रकाश स्पेंड 27% ऑफ हिज सैलरी। देखो टोटल सैलरी मैंने मान ली, मेरे पास 100 थी, 27% मतलब 27 उसने चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे खर्च कर दी, 4 उसने डोनेट कर दी, ठीक है। ही स्पेंड इतने रुपीज़, तो मतलब टोटल कितनी करी, 31% की वैल्यू दे दी, 3038। तो हमें निकालनी है 100% की, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3038 अपॉन 31 गुणा में 100, तो 5800 अपने पास सही आंसर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एतिका परचेज अ सेट ऑफ वॉलपेपर्स फॉर ₹700 जिनका मार्क प्राइस है 850। कितने का? 150 का उसको फर्क पड़ा, मार्क प्राइस 850 गुणा में 100। 0 से 0 चली गई, 5 एकम 5, 5 सते 35, ठीक है, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, तो 300 बट्टे 17, 17 एकम 17, ये भी चला गया, ये भी चला गया, सोल्व कर लेंगे तो 17.64 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, इसको मैं उस तरफ ले जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं √a/b प्लस √b/a इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं √a/√b प्लस √b/√a और ये आ गया अपने पास 8/3। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो √a प्लस b नीचे आ गया √ab, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई 8/3। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू पूछी गई है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? अपने पास आया जाएगा थ्राइस ऑफ a प्लस बी, इधर आ गया 8√ab, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वेयर कर दूं, यहाँ भी स्क्वेयर कर दूं, तो मेरे पास आ गया 9a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर आ गया 64ab के। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ab की वैल्यू निकालूंगा तो ab की वैल्यू आ जाएगी 32 सही 1/7। ठीक है भाई, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। देखो सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये आपने सिंपल सा फॉर्मूला था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, याद रखना है। उसके बाद हमें बोला गया है, एक पाई चार्ट दे दिया गया है, उसमें बोला गया है एक्सपेंसेस पब्लिशर्स ऑफ द बुक टू इनकर टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ बुक, ऑल फिगर्स परसेंटेज, ये परसेंट दे दिए हैं। हमें बताना है द डिफरेंस बिटवीन द रिटेलर मार्जिन एंड कॉस्ट ऑफ एडिटिंग इज रुपीज इतना। ठीक है, आपने परसेंटेज से ये देख लेना है, सिर्फ ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, tan थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू दे दी 4। मैंने tan थीटा को x मान लिया, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1/x, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 4। उसके बाद tan स्क्वायर थीटा मतलब x², कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 18। ठीक है, सॉरी ये माइनस दे रखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x अगर p है तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? p² प्लस 2। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 3 साल के लिए 10% पर एनम कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं 25,000 की, तो 25,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं, 3 साल के लिए निकालना है, तो पहले साल के लिए निकालते हैं हम। 25,000 का 10% कितना आएगा? देखो भाई 10% की बात करूँ, 10% होता है 1/10, मतलब अगर प्रिंसिपल 10 है तो ये 11 हो जाएगा अमाउंट। 3 साल की बात कही है, क्यूब कर देता हूँ। 10 का क्यूब कितना हो गया भाई साहब? 10 का क्यूब हो गया अपने पास 1000 और इसका हो गया 1331। 1000 की वैल्यू दे दी 25,000, 3 0 से 3 0, तो 1331 को आप गुणा कर दोगे 25 से, 5 एकम 5, 2 ऑप्शन कटी गए, सोल्व कर लेंगे तो 8275 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसने बोला एक रोम्बस दे दिया गया हमें, ठीक है, एक रोम्बस दे दिया गया हमें, ठीक है, अच्छी बात है। क्या दिया है? STUV, ठीक है, इसने बोला है जो SUV है वो 44 है। ठीक है, क्या बोला है? SUV क्या है अपने पास? 44 है, और STU अपने पास कितना है? 92 है। देखो STU और V, मैं इनको मिला देता हूँ एक बार। ठीक है, इसने अब क्या बोला? देखो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसने हमें दिया है कि SUV मतलब ये दे दिया 44 डिग्री, ठीक है, STU ये दे दिया 92 डिग्री। ठीक है, अगर ये 92 है तो ये भी 92 होगा, और ये 44 है तो ये भी 44 होगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है? चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4SUV। SUV कितना हो गया? 4 × 92 माइनस
3 इंटू 44, तो 4 इंटू 92, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 368 माइनस 132 करेंगे तो 236 अपने पास सही आंसर आ जाए। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 प्लस 4 8 और 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 माइनस का 2 प्लस 20% ऑफ 400 मतलब 20/100 इंटू 400, तो 100 चौक 400, 20 चौक आ गया 80 प्लस x% मतलब x/100 ऑफ 30, 0 से 0 चला गया, ये आ गया 3x/10। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देख ये आ गया, ये 64 था, ये 2 था, 64 दूनी 128 माइनस का 128 प्लस ये कितना आया था 80 प्लस 3x/10 और इसकी वैल्यू आई थी अपने पास 9। ठीक है, ये आ गया मेरे पास माइनस का 48 प्लस 3x/10 बराबर है 9 और 3x/10 कितना हो जाएगा 9 प्लस 48 मतलब 57, ये आ गया 19 और x की वैल्यू आ गई 190। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला अनम और विकास, अनम और विकास 3:2 दे दिया। इन अ पर्टिकुलर मंथ अनम गेट 3840, 3 बराबर है 3840 के, तो हमें 5 की वैल्यू बतानी है। 3840/3 गुणा में 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 0 0 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 6400 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है 7 पीपल किसी काम को 4 घंटे में करके 14 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 12 पीपल उस काम को 8 घंटे में करके कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 4 तिये 12, 2 चौक 8, 2 सते 14, 7 7 49/12, तो 12 चौक 48 और 1 49। ऑप्शन नंबर 3 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेट वर्क टू वर्क हमने कर दिया। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन नंबर 20, एक 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी दे दी गई है? 130 मीटर दे दी गई है। 6 दूनी 12 और 1 13/2 सेकंड में क्रॉस करती है किसी मैन को जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अगर मैं बात करूँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा इतने सेकंड में, देखो 6.5 लिख दिया इसको मैंने, 6.5 सेकंड में, मिनट में करूंगा डिवाइडेड बाय 60, आवर में करूंगा इंटू आवर 60 और ये आ गया अपने पास 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 60 है ना, 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65, 13/600 अपने पास किलोमीटर आ गया। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमें ये किलोमीटर में था, ये सेकंड में था, लेकिन ये किलोमीटर में था तो मैंने किलोमीटर में चेंज कर लिया। हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो कितनी आई थी 13/600, अगर मैं बात करूँ 13/600, ठीक है, प्लस 1300 मीटर को किलोमीटर में करूँ तो 130/1000 किलोमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। टाइम कितना था? 6.5, वही पॉइंट हटाया 10, मिनट में किया 60 और आवर में किया 60। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गई। ठीक है, तो ये आ गया अपने ऊपर अपने पास LCM 600। ठीक है, ये 13 रहेगा, ये 13 छिका जाएगा तो ऊपर आ गया अपने पास 91/600। क्या आया ऊपर? 91/600 इंटू क्रॉस वो करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये 12 इंटू 600 आ जाएगा। 600 से 600 चला गया, 13 से 91, 12 से 84। ट्रेन की स्पीड आ गई किलोमीटर में पर आवर में। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद बोला गया है अगर a की वैल्यू 30 है तो 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। हमें a क्या रखना है? 30 डिग्री रख देना है। अगर हम a 30 डिग्री रख देंगे, या तो इसका फॉर्मूला लगा लो भाई, फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल है, इसकी वैल्यू पुट कर लो कि tan 30 कितना होता है और वो कितना होता है। ठीक है, देखो अब 2tan a मतलब 2 tan 30, tan a मतलब 2 tan a, तो ये हो जाएगा tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो सिंपल है, ये फॉर्मूला होता है tan 2a का, और tan 2a कितना हो जाएगा? tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब आप बोलोगे ऑप्शन में तो नहीं है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 इंटू √3, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर आ गया √3, ठीक है, ये भी आ गया √3, तो √3 इंटू √3, 3/√3, तो ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 3 साइड दे दी, किसी क्यूब की 3 साइड दे दी गई है आपको, और बड़ी का बताना है, तो बड़ी का मान लिया मैंने a क्यूब, फिर आ जाएगा 15 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब,
ठीक है। 15 का क्यूब कितना होता है 3375, 18 का क्यूब होता है अपने पास 5832 और 25 का होता है 15625। तीनों को जोड़ के क्यूब रूट कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ व्हीकल इज इन द मैक्सिमम नंबर कंबाइनिंग द 3 स्टील। देखो सबसे ज्यादा इनमें कौन सा है, कार का, इनमें कौन सा है, ट्रक का है, लेकिन 0.5 कम है तो ये, और इनमें भी ये, तो अपने पास कार का सबसे ज्यादा आएगा। जोड़ लेते हैं 4 3 7, 7 और 3 10, 10.5, 4 3 7, 7 और 2 9 10, 3 3 6 3 9 ये भी आएगा और ये अपना जोड़ लो, कार का अपने पास मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है x प्लस 2/x की वैल्यू हमें 1 दे दी गई है, x प्लस 2/x की वैल्यू 1। सोल्व करूं तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर आ जाएगा मेरे पास x के, तो ऊपर कितना है 7x और 1x और जोड़ देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 13x प्लस 1x और जोड़ देते हैं, तो 7 और 1 8x बटे 14x, x से x कट गया, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 4/7 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इफ द एंगल, वही है एक सर्कल दे दिया गया है, ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल टेंजेंट है, ठीक है। देखो इसमें 100 दे रखा है और आमने सामने का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो बिना क्वेश्चन सोल्व करे ऐसे ही लिख लो भाई साहब 80। नहीं तो देखो 2 टेंजेंट है, अभी बताया था, ये इसके ऐसे रेडियस पे मिलाते हैं, ये आर, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये उसने 100 दे दिया तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 80 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आज की शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।